Good morning everybody, welcome back to Satyam classes. Now I started from the NCERT solution for class 8 science chapter 17 a star and the solar system. A star and the solar system. First of all, first question कर रहा है चूज द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन 1 to 3. क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक आपको चूज द करेक्ट दिया हुआ है. तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं. क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. इसमें से वैसा बताइए जो आपका सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है. तो सोलर सिस्टम का एस्टेरॉयड मेंबर था, सैटेलाइट मेंबर था, कॉमेट्स मेंबर था, बट कंसंटेलेशन आपका नंबर नहीं था. कॉन्संटेलेशन आपका नंबर नहीं था. तो इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्लैनेट ऑफ द सन. इज नॉट प्लैनेट ऑफ द सन. देखिए इसमें आपका प्लैनेट्स कौन सा नहीं है उसको बताना है आपको. तो देखिए मरकरी आपका प्लैनेट था, मरकरी. सैटर्न आपका प्लैनेट था, अर्थ आपका प्लैनेट था, बट सीरियस क्या था? आपका प्लैनेट नहीं था. सीरियस आपका प्लैनेट नहीं होगा. इट मीन्स आपका ए आंसर, आपका ए क्या हो जाएगा? आपका आंसर सेकंड का ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, फेज ऑफ द मून अकर बिकॉज. फेज ऑफ मून अकर होता है किसके कारण? तो देखिए वी कैन सी ओनली दैट द पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ टुवर्ड्स द अस. यस इट इज राइट. आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्योंकि आवर द डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप द चेंजिंग. ये तो नहीं होता था. द शैडो ऑफ द अर्थ कवर्स ओनली द पार्ट ऑफ द मून सरफेस. नो. द थिकनेस ऑफ द मून एटमॉस्फेयर इज नॉट कॉन्स्टेंट. नो. आपका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि वी कैन सी ओनली दैट ऑफ पार्ट ऑफ मून विच रिफ्लेक्ट सनलाइट. क्या कहता था? सनलाइट के कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स होता था टुवर्ड्स द अस. उसी कारण आपको फेज ऑफ द मून दिखाई देता था. इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ए नंबर क्वेश्चन, द प्लैनेट विच इज फर्देस्ट फ्रॉम द सन. सन से सबसे दूर कौन सा है आपका? तो नेपच्यून सबसे दूर. तो नेपच्यून क्या हो जाएगा सर? आपका नेपच्यून. द प्लैनेट विच अपीयर द रेडिश इन कलर. रेडिश कलर का कौन सा दिखाई देता था आपका? द प्लैनेट विच अपीयर्स द रेडिश इन कलर. तो आपका रेडिश कलर का मार्स कौन सा था? मार्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर्स ऑफ द फ्रॉम पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज. उसको हम लोग कंसंटेलेशन कहते थे. कंसंटेलेशन कहते थे या कॉन्संटेलेशन कहते थे. क्या कहते थे? द ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड अपीयर टू द फॉर्म ऑफ पैटर्न्स इन द स्काई. स्काई में जो बनता था उसको हम लोग कॉन्संटेलेशन कहते थे. चलिए नेक्स्ट, द सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट. सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड जो भी सेलेस्टियल बॉडी होगा दैट रिमूव्स द अराउंड द प्लैनेट. प्लैनेट के और क्या करेगा? चक्कर लगाएगा. उसको हम लोग क्या बोलते थे? सैटेलाइट. सैटेलाइट तो हो जाएगा आपका सैटेलाइट. शूटिंग स्टार आर एक्चुअली नॉट. शूटिंग स्टार एक्चुअली नॉट स्टार्स. स्टार्स नहीं होगा, वो आपका क्या नहीं होगा? स्टार्स. एस्टेरॉयड आर फाउंडेड इन स्टार. एस्टेरॉयड्स आर फाउंडेड. एस्टेरॉयड किसके किसके बीच पाया जाता था? तो आपका मार्स और जुपिटर के बीच में था. एस्टेरॉयड का पट्टी किस में था? मार्स एंड जुपिटर. जुपिटर के बीच में था. मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड पाया जाता था किसके बीच में पाया जाता था? आपको मार्स और जुपिटर के बीच में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं. चलिए पहला नेपच्यून में ए का आंसर हो जाएगा नेपच्यून, बी का मार्स, फिर कॉन्संटेलेशन, सैटेलाइट, स्टार्स एंड मार्स एंड जुपिटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. आपका क्वेश्चन नंबर 5 पर, मार्क द फ्लोइंग स्टेटमेंट एज द ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स बताना है. द पोल स्टार इज मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. नॉट. ये तो क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स. ये का फॉल्स हो जाएगा. पोल स्टार इज मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम नहीं है आपका. मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. यस ट्रू. ये आपका ट्रू हो जाएगा.
मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है आपका। यूरेनस इज द फर्देस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम यूरेनस से नेपच्यून, सबसे लास्ट में क्या है आपका नेपच्यून, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, सी भी आपका फॉल्स। INSAT इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो यस ये आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो इसका आपका ट्रू। INSAT इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यस मैंने ट्रू। चलिए ई नंबर क्वेश्चन करा, देयर आर द 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, नो फॉल्स, आपका 8 प्लैनेट ऑफ, प्लैनेट कितने हैं 8। कंसंटलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विथ द टेलीस्कोप, नहीं ऐसा नहीं था, उसको हम लोग निक आँखों आई से भी देख सकते थे, तो इट मीन्स फॉल्स कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसका आंसर आपका राइट डाउन करवा देते हैं। पहला फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैच द एटम्स इन द कॉलम ए विथ वन और द मोर एटम्स ऑफ कॉलम बी, ए और बी में मिलाना है आपको। चलिए इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट हम लोग किसको किसको कहते हैं, तो इनर प्लैनेट अर्थ को कहते हैं, अर्थ। चलिए थोड़ा सा, इनर प्लैनेट अर्थ को कहते हैं, इट मीन्स ई हो गया इनर प्लैनेट अर्थ, और मार्स को कहते हैं, किसको कहते हैं, अर्थ और मार्स का, तो फर्स्ट का ई और जी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट हम लोग किसको कहते हैं, सैटर्न को, आउटर प्लैनेट क्या था आपका सैटर्न, इट मीन्स ए, सेकेंड का ए हो जाएगा। फिर कंसंटलेशन किसको कहते थे, कंसंटलेशन आपका, कंसंटलेशन में आपका आ जाएगा तो ग्रेट बियर, कंसंटलेशन है ग्रेट बियर, जिसको हम लोग सप्तऋषि कहते थे, इट मीन्स सी। और भी क्या आ जाएगा आपका कंसंटलेशन में आपका ओरियन, इट मीन्स एफ, कंसंटलेशन इसको कहते थे ग्रेट बियर को और ओरियन को, इट मीन्स ग्रेट बियर का सप्तऋषि नाम था, और क्या नाम था आपका उर्सा मेजर। चलिए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ क्या है आपका, ये थर्ड का आंसर हो गया। सैटेलाइट ऑफ द अर्थ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट था, जिसको हम लोग मून होगा, इट मीन्स आपका डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। चलिए यहाँ से आप लोग आंसर मिला लीजिए, फर्स्ट का ए और जी, सेकेंड का ए, थर्ड का सी और एफ, और फोर्थ का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं। क्या इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड द वेनस इफ इट इज द विजिबल एज द इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार कब दिखाई देता था, इन वेस्ट साइड ऑफ द स्काई, किस तरफ, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर लिख देते हैं, इन वेस्ट साइड ऑफ द स्काई, ऑफ द स्काई किस तरफ आपका होगा, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड द वेनस इट इज़ विजुअल एज द इवनिंग स्टार, किस तरफ आपको दिखाई देगा विजुअल, तो आपका इवनिंग स्टार इन वेस्ट ऑफ साइड ऑफ द स्काई, किस तरफ आपका वेस्ट ऑफ द साइड, डायरेक्शन होगा वेस्ट उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेम ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट आपको बताना है, तो क्या था सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट, जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर क्या हो जाएगा, जुपिटर, इट मीन्स आंसर इसका हो जाएगा जुपिटर। चलिए राइट डाउन कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द कैस्टेलेशन, नेम एनी टू कैस्टेलेशन का नाम बताना है, कैस्टेलेशन का पहला डिफिनेशन देना है और दूसरा दो कैस्टेलेशन का नाम बताना है। तो कैस्टेलेशन में आपका हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ स्टार विच हैज रिकॉग्नाइजेबल, मैंने जिससे हम पहले पहचान कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज हो जाता है, उसी को हम लोग उस शेप को क्या कहते थे, कैस्टेलेशन कहते थे। अ ग्रुप ऑफ स्टार विच हैज द रिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइजेबल शेप, मतलब उस शेप को हम लोग पहले से जानते थे, उसी शेप को इज कॉल्ड द कैस्टेलेशन उसका। जैसे आपका उर्सा मेजर
क्या हो जाएगा आपका उर्सा मेजर और ओरियन, आपका क्या हो जाएगा ओरियन। चलिए इसका आंसर आपको हम बता देते हैं क्या होगा जो। चलिए इसका आंसर आप इस पेज पर देख लीजिए आपका। अ ग्रुप ऑफ स्टार विच हैज द रिकॉग्नाइजेबल शेप इच कॉल्ड कैस्टेलेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कैस्टेलेशन। एग्जाम्पल हो जाएगा उर्सा मेजर एंड ओरियन। तो ये आपका 9 नंबर का आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका ड्रॉ द स्केच टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द परमानेंट स्टार इन उर्सा मेजर एंड ओरियन। उर्सा मेजर और ओरियन को ड्रॉ करना। चलिए यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का, देखिए ये आपका उर्सा मेजर हो जाएगा, उर्सा मेजर का डायग्राम हो गया उर्सा मेजर, और ये आपका ओरियन का डायग्राम। तो इस तरह से आपको डायग्राम फिगर बना देना है। उर्सा मेजर जिसको हम लोग सप्तऋषि कहते थे और क्या कहते थे ग्रेट बियर, तो और ये ओरियन का आपका डायग्राम हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। नेम ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट अदर देन द प्लैनेट्स विच आर द मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। 2 ऑब्जेक्ट का ऐसा नाम बताना है कि वो सोलर सिस्टम का आपका क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। तो पहला एस्टेरॉयड हो जाएगा, पहला आपका आंसर में क्या होगा एस्टेरॉयड भी सोलर सिस्टम का ही एग्जाम्पल था, प्लैनेट को छोड़कर एस्टेरॉयड्स एंड दूसरा हो जाएगा आपका कॉमेट्स। तो ये सोलर सिस्टम का क्या था आपका मेंबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर में हम लोग क्या देखते थे, इस तरह से उर्सा मेजर का डायग्राम था, 7 इस तरह से डायग्राम था। उसमें से 2 पोल स्टार के सामने आपका इमेजिनरी लाइन खींचा हुआ था, उसको हम लोग क्या कहते थे पोल स्टार। तो पोल स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ 2 स्टार एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर के 2 एंड था, वहाँ पर से आपको दिखाई देता था उर्सा मेजर इमेज। उसमें हम लोग इमेजिनरी लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस स्टार, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक्सटेंड द इमेजिनरी लाइन नॉर्थ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे उसको बढ़ा देंगे नॉर्थ डायरेक्शन। दिस लाइन इज अबाउट 5 टाइम्स, कितने टाइम्स बढ़ाना है आपको 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार, द स्टार इज सीन दिस द डायरेक्शन ऑफ विच कॉल्ड पोल स्टार। उस स्टार को देखते थे तो उसको क्या नाम दिए थे पोल स्टार का। देखिए यहाँ से आपका पोल स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ 2 स्टार्स। देखो यहाँ 2 स्टार रखा हुआ है, ये 2 स्टार हो गया एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर का 2 स्टार, ये एंड मेजर है, इसको एंड मेजर कह सकते हैं। एंड इमेजिनरी लाइन, इससे हमको क्या कौन सा लाइन ड्रॉ किया है इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द दिज स्टार, इस स्टार से पासिंग थ्रू कर रहा है दिज स्टार। एक्सटेंड द इमेजिनरी लाइन नॉर्थ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही ना बढ़ा रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन। दिस लाइन इज अबाउट 5 टाइम्स, कितने टाइम्स बढ़ाना है 5 टाइम्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार, अ स्टार इज सीन, इसी स्टार को हम लोग सीन देखते हैं तो इस स्टार को ये स्टार इज सीन इन दिस डायरेक्शन विच इज कॉल्ड पोल स्टार, इसी के नाम हम लोग क्या दे दिए थे पोल स्टार। तो ये उर्सा मेजर के एंड पॉइंट से था और एकदम सेम स्ट्रेट लाइन में आपका इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ कर देते थे, इसी स्टार को हम लोग क्या बोलते थे आपका पोल स्टार।